हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, इसको रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक आप समझेंगे इन चीजों को। यहाँ पे देखिए, पावर क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, शो किया गया है। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, इसके काफी सारे आप एग्जांपल्स कर चुके थे। कुछ लॉ हैं इसके, वो भी यहाँ पे हम कर चुके हैं। ठीक है, लॉ एक बार फिर से रिवाइज कर लें क्या। चलिए देखते हैं। इसके जो यहाँ पे थर्ड लॉ ये हो गया, सेकेंड लॉ, और यहाँ पे फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लॉ आपको बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। इनको ध्यान से समझेंगे। पहला लॉ क्या कहता है कि भाई, if any non-zero integer base and m n are integers, ये पावर हैं, m और n पावर हैं, तो क्या होगा। बेस नॉन जीरो है जिसको हमने a मान लिया है, m और n पावर है। अब बेस सेम है, आपको दिख रहा है। अगर बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, और ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, a की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये मतलब हुआ इसका। तो अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3, 5 की पावर 5। ठीक है, यही यहाँ पे समझाया गया है। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10, दोनों की पावर ऐड करके 2 की पावर 15 आ जाएगी। समझ में आ गया। एक लॉ तो ये है। फिर एक लॉ है, अगर पावर सेम है, इस बारी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जैसे अगर आप बोले 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2, तो क्या आएगा। इस केस में हमारा बेस सेम है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, 7 की पावर 1 यानी 7। इस तरह से ये काम करता है। समझ में आ रहा है। और देखिए, एग्जाम्पल यहाँ भी आपके सामने है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर पावर की पावर है तब क्या करेंगे। जैसे a की पावर m पूरे की पावर n, तो इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर m इंटू n, जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 2 इंटू 3, ये आ गया 6। समझ में आ रहा है। चलिए, अब एक लॉ और है, अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। इस बारी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट समझाया गया है आपको। पहले क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। इस बारी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे की एक पावर आ जाएगी। जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर सेम हो गई, तो a इंटू बी की पावर m आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है। समझ गए। सारे जितने भी रूल्स हैं यहाँ पे इसी तरह से काम करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल की मदद से ये समझाया गया है। 3 इंटू 5 की पावर 4 है, 3 इंटू 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है, तो मैं इनकी पावर अलग अलग लिख सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इनके ऊपर अलग अलग पावर लगा सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 4 यानी 5 को भी 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 625।
625 इंटू 81 हो गया 50,625। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी तरह से अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या है, यहाँ पे पावर्स सेम है, बेस अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे आप, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके पूरे की पावर लगा दिया हमने 4, तो 12 की पावर 3 होगी, 12 इंटू 12 इंटू 12, 1728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1728। ये होता है इसका एग्जाम्पल। अब फिफ्थ लॉ देखिए, यहाँ पे पांचवा लॉ क्या कहता है, समझ में आ रहा है ना। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो पूछ लेना। फिफ्थ लॉ कहता है इफ ए एंड बी, अगर ए और बी दो नॉन इंटीजर हैं, ठीक है, टू नॉन जीरो इंटीजर हैं, मतलब जीरो नहीं होगी वो, बेस है, ये क्या है, ए और बी बेस हैं जो कि नॉन जीरो है, एंड m क्या है, पावर है। इससे पहले क्या हो रहे थे आपके, मल्टीप्लाई हो रहे थे, है ना, बेस अलग है पावर सेम है, उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रहा है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, समझना आप, अगर आपके पास है यहाँ पे a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, ठीक है, तो हम इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन b, है ना, a की पावर m अपॉन b की पावर m, और a अपॉन b की पावर m, पूरे की पावर सेम हो जाएगी बच्चों, ठीक है, समझ गए, ये यहाँ पे डिवाइड है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b इसकी पावर m, जैसे मल्टीप्लीकेशन में करते थे वैसे ही है, उसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया है यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं है। जैसे एग्जांपल है 2/3, पूरे की पावर 4 है ये बच्चों, किसकी है, पूरे की पावर होल की पावर 4 है ये, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, या फिर आप इसको एक स्टेप ऐसे लिख लीजिए। अब अलग अलग करके लिख दी हमने एक पावर, फिर क्या किया है, ओपन करेंगे और ये आ जाएगा 16/81। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, कर लिया सबने नोट। अब देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड करने के लिए बोला गया है 3 की पावर 3 बाय 4 की पावर 3, यानी 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनको, क्या हो गया, ये डिवाइड हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 रेज़ टू पावर 3, 3 है ना, हाँ, इस प्रकार, ठीक है, सिंपल है ये तो। सिक्स्थ लॉ क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि अगर a कोई इंटीजर है, बेस है, तो a की पावर 0, कभी भी याद रखना, किसी भी इंटीजर की पावर 0 अगर आप लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस करिए अब। ठीक है, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 5 होल टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 8 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7,
तो यहाँ पे कुछ घात आपको दी हैं, इनको हल करके आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे। नोट करेंगे और सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर में है, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दे, 2⁵ होल टू द पावर 2, है ना, 2 की घात 5 और पूरे की घात 2, 7 की घात 3 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 की पावर 3? सिर्फ 8 की बात की है, 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7। अब लो हमने जो पढ़ा था उसको याद कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। ये पढ़ा था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 3 बटे 8 की जगह ये 2 है, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 बटे 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 1 है यहाँ पे। अब एक काम और करेंगे, बिकॉज a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, है ना, यही होता है, या डिवीजन में लिख दीजिए इसको एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 2 की पावर 10 है बटे 2 की पावर 9, है ना, इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 रेज टू पावर 10 माइनस 2 रेज टू पावर 9 इंटू सेम 7 के साथ होगा 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गई, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98, 98 आ गया, ये कितना आ गया, 98। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, सबने कर लिया है नोट, तो आगे इसको अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसको सॉल्व करेंगे सब।
सेकेंड पार्ट है 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8, 10 की घात 3 इंटू टी की घात 4। अब चीजें धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए यहाँ पे 25 है ना, तो 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं हम। 25 क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है, यानी 5 की घात 2 लिख लीजिए। 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू टी की घात 8 बटे, अब जो 10 है, 10 की जगह फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 से तो बात नहीं बनेगी ना। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 2 और इसकी घात 3 इंटू टी की घात 4, है ना। अब एक लॉ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर बेस अलग हैं, बेस अलग हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर, और पावर सेम होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। ये आ जाएगा। अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे इसी तरह से यहाँ पे, बिकॉज a की पावर m इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू a b की पावर m, ठीक है। दूसरा है a की पावर m बटे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये दोनों जो लॉ है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन वाला भी है यहाँ पे, इसको भी साथ में कर दें या नेक्स्ट स्टेप में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, चाहे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू, ये देखिए ये t है, t की पावर 8 अपॉन t की पावर 4 डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, t की पावर 8 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। बस यही आएगा यहाँ। तो इसको हम एक और यहाँ पे रूल लगा देते हैं। देखिए इसको भी हम क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर का ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 प्लस 2 इंटू टी की पावर 4 बाय 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 बटे 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब फिर से ये वाला रूल लग जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 की पावर 4 बटे 5 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 4 बटे 2 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगी इंटू टी की पावर 4 बटे 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 टी की पावर 4 बाय 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। ये आंसर होगा इसका, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब।
अगला पार्ट है 3 raised to power 5 into 10 raised to power 5 into 25 by 5 raised to power 7 into 6 raised to power 5। अब कुछ चीजें आइडेंटिफाई खुद करनी पड़ेंगी बच्चों, इनको ब्रेक कर सकते हैं हम। जैसे 10 है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5। यहाँ भी 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारे पास बेस आ रहे हैं, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। ऑलरेडी जो बेस है 3 और 5 दिख रहा है हमसे, है ना। तो इसमें तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। जैसे 10 है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5, तो एक 5 है। देखिए 3 और 5 में से हमारे पास बेस आने चाहिए। यहाँ पे 2 भी एक बेस आ गया है, तो 2 3 5 इस फॉर्म में बेस आने चाहिए। ये चीज आपको समझनी है ना। और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 10 की जगह लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5, और ये लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 25 को, है ना। 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। डिनोमिनेटर में 5 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5 सीधा लिख दिया मैंने। अब इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, बिकॉज a इंटू बी की पावर m अगर है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, बटे 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। इसको क्या लिखेंगे हम? इन दोनों को देखिए 5 जो बेस है इनको एक साथ ले आएंगे। 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, वैसे ही लिख देंगे हम। 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है, तो क्या आएगा? लो लिखूं क्या मैं फिर से? चलिए लिख देता हूं। बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। दूसरा भी यही लिख देता हूँ, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये दो रूल हैं, यही फॉलो करेंगे। पहले 1 बाय 1 लिखेंगे हम। 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 2, बटे ये आ जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है। अब इस पावर को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3 की पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, बटे 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। अब ये वाला रूल लगा देंगे हम। तो ये देखिए ये जो 3/3 है दिख रहा है, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 5/5, बेस सेम है इनके, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 5 की पावर 7 माइनस 7। क्या आ जाएगा? 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर हमारा 1 आया है। नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने रिवाइज किए हैं इनको आप अच्छे से नोट डाउन करना है, और इससे रिलेटेड मिलते जुलते से जो क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।